एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगफिंग और आबू दोनों बोनफायर के पास बैठे होते हैं। किंगफिंग आबू से कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी किसी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। आखिर तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी बात सुनकर आबू से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी दिन पता चले कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ तो क्या तुम तब भी मेरी इतनी ही केयर करोगे? इस पर किंगफिंग कहता है कि ये कैसी बात है, क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब होने लगी? इस पर आबू कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बात बदलते हुए कहती है कि हमें नानजाओ के पैलेस चलना चाहिए, वहां जियाओ रुई और नियो खतरे में होंगे। किंगफिंग कहता है कि हम वहां इस तरह नहीं जाएंगे, हम वहां लीरैन को अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि वो ही उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला सही तरह से कर सकती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों लीरैन के पास जा ही रहे होते हैं, तभी वो अपनी ओर भाग कर आते हुए कैप्टन डुओ को देखते हैं। उनके पीछे काफी ज्यादा नानजाओ के सोल्जर्स थे जो कि बहरूपीय एलियंस होते हैं। तभी वहां जनरल दुआन एक बांसुरी बजाते हुए आते हैं जिसकी धुन सुनकर सारे एलियन सोल्जर्स को कुछ भी नहीं होता। इतने में वहां लीरैन आती है और अपनी मैजिकल स्टिक से उन सारे सोल्जर्स का सफाया कर देती है। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि लीरैन जनरल दुआन से ही प्यार करती थी और पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट की वजह से वो उनसे नफरत करने लगी थी। जनरल दुआन उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करते हैं पर लीरैन उनकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किंगफिंग जनरल दुआन को अपने फादर के अरेस्ट होने के बारे में बताता है। इस पर जनरल दुआन उसे और आबू को एक जगह ले जाते हैं जहां एक एलियन स्पेसशिप रिसेंटली ही क्रैश हुई होती है। जनरल दुआन किंगफिंग को बताते हैं कि सामने दिखने वाले सारे लोग ह्यूमंस नहीं हैं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी हैं। इस पर किंगफिंग को फेक जियाओ सैंग और मिनिस्टर सॉन्ग का ख्याल आता है और वो समझ जाता है कि वो दोनों भी जरूर एलियंस ही रहे होंगे जिन्होंने जियाओ सैंग और मिनिस्टर सॉन्ग का रूप धरा होगा। उस जगह काफी ह्यूमंस भी बंदी बनाए गए होते हैं। जनरल दुआन बताते हैं कि इन एलियंस का स्पेसशिप हमारे प्लेनेट पर क्रैश हो गया है और ये लोग वापस अपने प्लेनेट नहीं जा सकते, इसीलिए ये लोग हमारे लोगों को मारकर उनके बॉडी पर कब्जा करके और हमारे लोगों जैसे दिखने वाले क्लोन्स बनाकर हमारे प्लेनेट के लोगों को मारते हैं और बंदी बनाते हैं। ये लोग हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। जरूर इन्होंने जनरल तैंग जैसा दिखने वाला क्लोन बनाकर गांव पर हमला करने के लिए भेजा होगा। उनकी बातें सुनकर किंगफिंग कहता है कि हमें इन मॉन्स्टर को रोकना होगा, हम इन्हें इस तरह अपने लोगों को मारने नहीं देंगे। इस पर आबू कहती है कि सारे एलियंस बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। इस पर किंगफिंग उसे घूरता है तो वो बात बनाते हुए कहती है कि लीरैन भी एक एलियन है, उसने हमें सेव किया है। इस पर जनरल दुआन कहते हैं कि हाँ, लीरैन और उसके विलेज के लोग भी एलियन हैं पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो लोग बस छुप के इंसानों की नजरों से दूर रहते हैं। इसके बाद किंगफिंग और आबू वापस कैप्टन डुओ के पास जाते हैं। यहाँ आबू और कैप्टन डुओ दोनों स्पेसशिप को चुराने का प्लान बनाते हैं। वो उसे ठीक करके वापस अपने प्लेनेट जाने की सोच रहे होते हैं। आबू किंगफिंग के पास बड़े प्यार से जाती है और उसे अपनी ईंट से मारकर बेहोश कर देती है। ये नजारा देखकर कैप्टन डुओ शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ये आबू तो काफी खतरनाक लड़की है, इससे बचकर रहना पड़ेगा। इसके बाद आबू और कैप्टन डुओ दोनों नानजाओ के पैलेस के सीक्रेट रूम में जाते हैं। वहां अंदर जाने पर वो वहां बहुत सारे क्लोन्स देखते हैं जो कि पूरे रॉयल फैमिली के क्लोन्स होते हैं। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि जरूर नानजाओ के किंग भी इन सब साजिश में शामिल हैं। तभी वो छुप छुपाकर इस सीक्रेट रूम में आते थे। इतने में एक एलियन स्नेक कैप्टन डुओ को जकड़ लेता है। ये देखकर आबू घबरा जाती है। तभी वहां नानजाओ का किंग आता है और वो आबू को बताता है कि वो नानजाओ का किंग नहीं है बल्कि वो आबू का बचपन का दोस्त बाइलू है। उसने नानजाओ के किंग को मारकर उसकी डेड बॉडी से खुद को मर्ज किया हुआ है। आबू ये जानकर खुश हो जाती है। वो उसे बताता है कि उसने ढेर सारे एलियंस क्लोन बनाए हैं, वो इस डायनेस्टी के सारे लोगों को उनसे रिप्लेस कर देगा और फिर सारे ह्यूमंस को स्लेव बनाकर सब पर राज करेगा। वो आबू से भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए कहता है पर आबू कहती है कि मुझे अपने प्लेनेट वापस जाना है। इस पर वो आबू से कहता है कि अगर तुम किंगफिंग का गला काट कर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें एक स्पेसशिप दूंगा जिससे तुम अपने प्लेनेट पर वापस जा सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कैप्टन डुओ और किंगफिंग तीनों को मार दूंगा। इस पर आबू मजबूरन उसकी ये शर्त मान लेती है। इस पर कैप्टन डुओ से बाइलू का साथ देता देख काफी डिसअपॉइंट होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था
कि तुम इतनी बुरी हो। इस पर आबू उन्हें ईंट मारकर बेहोश कर देती है। इधर किंगफिंग को जब होश आता है तो वो फिर से वीरान पड़े गांव में जाता है। तभी वहां आबू भी पहुंच जाती है। मौसम खराब होता देख किंगफिंग कहता है कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो आबू को लेकर जंगल में एक खाली पड़े घर में चला जाता है। तभी वहां आबू पर लीरैन के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। किंगफिंग उनका मुकाबला करता है। एक्चुअली लीरैन को उसके जासूस ये खबर लाकर देते हैं कि आबू भी बुरे एलियंस के साथ मिल गई है और वो किंगफिंग को मारने वाली है। लीरैन आबू को पकड़कर एलियन विलेज ले जाती है और वहां ले जाकर वो उससे पूछताछ करती है। आबू उससे कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बायलू के साथ नहीं मिली हूँ। इधर किंगफिंग आबू को घर के अंदर ना पाकर उसे ढूंढने एलियन विलेज जाता है। वहां वो कुछ घरों में आग लगाकर सभी का ध्यान उस तरफ लगा देता है और खुद आबू को छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। लीरैन भी उसके पीछे जाती है और किंगफिंग से आबू को उसके हवाले करने के लिए कहती है। इस पर किंगफिंग एग्री नहीं होता तो लीरैन उस पर अपनी मैजिकल स्टिक से हमला कर देती है, पर किंगफिंग आबू के सामने आ जाता है और उस हमले को मून लॉकेट रोक देता है। इस पर लीरैन उसका लॉकेट उसके गले से निकाल लेती है। वो उस लॉकेट को पहचान जाती है। एक्चुअली जब जनरल दुआन और वो दोनों साथ थे तो वो लॉकेट उसने जनरल दुआन को उनकी सेफ्टी के लिए दिया था। जब जनरल दुआन को नान जाओ के किंग ने प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए तैंग कैपिटल भेजा था तो जाते जाते जनरल दुआन लीरैन से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे और उसे शादी करेंगे। पर जनरल दुआन तैंग कैपिटल पहुंचकर सिविल वॉर देखते हैं और उस वॉर में प्रिंसेस को बचाने के लिए तैंग डायनेस्टी को सर्व करने लगते हैं। इन्हीं हालात में 10 साल बीत जाते हैं। जनरल दुआन मून लॉकेट प्रिंसेस को देकर वापस लौटने लगते हैं तो क्वीन एम्प्रेस इस मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस का मर्डर करवा देती हैं। इस पर प्रिंसेस अपने न्यू बॉर्न बेबी को सेव करने के लिए उसे जनरल तैंग को सौंप देती हैं। जनरल दुआन प्रिंसेस की अचानक मौत पर दुखी होते हैं और वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। वो अपने किंग का सामना करने से एम्बैरस फील करते हैं। इस पर वो लीरैन के पास जाते हैं। लीरैन को ये बात पता चल चुकी थी कि जनरल दुआन 10 सालों से प्रिंसेस के साथ थे। इस पर लीरैन उन्हें धोखेबाज समझती है और उसे नाराज हो जाती है। लीरैन लॉकेट देखकर समझ जाती है कि किंगफिंग प्रिंसेस आयु का बेटा है। ये जानकर उसे और भी गुस्सा आता है और वो उस पर एक बार फिर से वार करती है, पर तभी वहां जनरल दुआन आ जाते हैं और वो लीरैन से कहते हैं कि पहले इनकी बातें सुन लो, फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना कि इनके साथ क्या करना है। इस पर आबू किंगफिंग और लीरैन को बायलू की कई बातों के बारे में बताती है तो लीरैन और किंगफिंग दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग लीरैन किंगफिंग जैसा दिखने वाला एक क्लोन बनाती है और आबू उसका गला काट कर बायलू के पास ले जाती है, जिसे देखकर बायलू खुश हो जाता है। इधर कैप्टन डुओ काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी एलियन स्नेक उन्हें आजाद कर देता है। इस पर वो एलियन स्नेक का शुक्रिया अदा करते हैं और वो जियाओ रुई और जियाओ सैंग को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें जियाओ रुई और जियाओ सैंग भी मिल जाते हैं। उन सभी को स्पेसशिप के स्पेयर पार्ट्स दिखते हैं। जियाओ रुई कैप्टन डुओ से पूछती है कि ये सारी चीजें क्या हैं। कैप्टन डुओ से बताते हैं कि ये चीजें एक साथ मिलकर काफी पावरफुल चीज बन जाती है जिससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। तभी कैप्टन डुओ को स्पेयर पार्ट्स में एक स्टोन मिलता है, पर उसी टाइम वहां आबू के साथ बायलू आ जाता है और उस मैग्नेटिक स्टोन को कैप्टन डुओ से छीन लेता है। कैप्टन डुओ आबू को बायलू के साथ देखकर गुस्से से भड़क उठते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। आबू चुपचाप खड़ी होती है। बायलू कहता है कि मैंने जानबूझकर एलियन स्नेक से तुम्हें छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि बस एक तुम ही ऐसे बंदे थे जो आई ऑफ यूनिवर्स ढूंढकर मुझे दे सकते थे। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन डुओ हैरान होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।